एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म था। पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर दोनों डिसपल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ डुअल कंटेशन करने के लिए पूरे बेसब्री से तैयार होती है और हमारे मेन कैरेक्टर भी क्या ये दोनों मेरे डिसपल मेरे साथ डुअल कंटेशन करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक एक करके करेंगे, बारी बारी करेंगे या थ्रीसम करेंगे? बहुत मजा आएगा। रुको रुको रुको, क्या अभी भी इन दोनों डिसपल ने मेरे 2 एक्सपीरियंस कार्ड को इस्तेमाल करा दिया था? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एब्सोल्यूट इसका इस्तेमाल नहीं करना होगा और मुझे अपने सीक्रेट को बचा रखने के लिए अभी नाटक करना होगा। है तुम्हारे मास्टर अभी भी इस बैरियर के अंदर सर्कुलेशन में अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम्हें यहाँ पर आने का परमिशन किसने दिया? तुम मुझे बताओ। और वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर पप्पू को ही देख रही है और हमारे मेन कैरेक्टर भी अपने माइंड में मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मोटेंग का असली पावर क्या है, उसकी असली डोमिनेंट पावर क्या है। तभी उसके पीछे से उसके डिसपल लेकिन मास्टर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बैरियर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मुझे आपकी फिक्र नहीं मास्टर, आप ऐसा न कीजिए, मैं इस गलती से आगे मास्टर। हमारे मेन कैरेक्टर भी है तुम क्या समझते हो क्या तुम्हारे मास्टर इतने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे मास्टर को कुछ भी नहीं होगा, तुम दोनों वापस जा सकती हो, तुम दोनों वापस जाओ। ठीक है मास्टर, हम दोनों वापस जाते हैं। वो दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। चलिए मास्टर हम जाते हैं। और हमारे जाते जाते हमारे मेन कैरेक्टर के उस बॉडी सेक्सी से फिगर को देखकर, उसके पप्पू को देखकर, ये नो मैटर हमारे मास्टर इतने यंग, इतने एनर्जेटिक, इतने खतरनाक दिख रहे हैं। मास्टर आप कितने हैंडसम हैं और आपका पप्पू भी पप्पू भी बहुत हैंडसम है। उसके सेकंड डिसिपल भी ट्रूली मास्टर मोटेंग भी सीरियसली एकदम डोमिनेटिंग, एकदम हैंडसम, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम क्यूट से उनका पप्पू है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे गुस्सा करके तुम मेरी सिस्टर तुम क्या करी हो, तुम यहाँ पर क्या करी हो? मास्टर मेरे हैं, मैं उनके साथ पहले डुअल कंटेशन करूंगी। मैं भी हमारे मेन कैरेक्टर भी उन्हें देखकर अरे यार ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और हमें कुछ समय बाद किसी दिखाया था वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर अपने नुन्नू को हिलाते हुए वहीं पर सिस्टम को देख रहता है। क्या सिस्टम साले कुछ भी नहीं कर रहा है। तभी रिकलेक्शन की लाइट बढ़ता है और सिस्टम से तभी नोटिफिकेशन आती है कि आपके सभी फीमेल डिसिपल ने पहले ही मोटेंग के एफेक्शन को महसूस कर लिया है, उसके लव को महसूस कर लिया है, इसलिए अनलॉक होता है सेकंड स्टेज ऑफ मोटेंग रिकलेक्शन, उसकी मेमोरी को रिकलेक्शन। आप इस बटन पर क्लिक कीजिए और आपको मोटेंग के सेकंड मेमोरी यहाँ पर दिख जाएगी। हमारे मेन कैरेक्टर क्या मोटेंग की सेकंड मेमोरी? क्या ये साला सिस्टम साले कभी भाषा तू साले रास्कल, तूने भी वैसे क्यों कहा? तूने मुझे ऐसे पहले शो क्यों नहीं किया? अब और साले तूने मेरा कपड़ा वहाँ पे गायब किया था, पहले मेरा कपड़ा गायब किया और फीमेल डिसिपल ने मुझे देख लिया। तू साले बाशर, तू सभी साला ये सिस्टम, तू साले मुझे जल्दी दे, मुझे क्लॉथ पहनने के लिए साले कभी नहीं, जल्दी दे साले मुझे क्लॉथ दे, मुझे कपड़ा दे पहनने के लिए। साले सिस्टम मैं साले स्मूथिंग कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकता। साला सिस्टम तो कुछ कर रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर साले जल्दी दे, मुझे ढकना है। और हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में फिर से नोटिफिकेशन आती है और तभी सिस्टम कहता है सिस्टम सर्चिंग कर रहा है, फाउंड कर रहा है बहुत सारे क्लॉथ को अवेलेबल होस्ट के लिए पहनने के लिए। होस्ट अब इसे क्लिक करके उस क्लॉथ को पा सकते हैं। अब सारा सिस्टम जब ये सब तेरे पास पहले से था तो उन्होंने पहले ही मुझे क्यों नहीं अवेलेबल करा इस क्लॉथ को? कुछ साला सिस्टम क्यों सिस्टम में कहता है होस्ट क्योंकि आने पहले पूछा नहीं, आप बहुत बेकार हो, साले बहुत मारते हो। और तभी उस सिस्टम से सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर रहा है उन सभी क्लॉथ ऑप्शन को जो हम आप होस्ट के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। और उस पूरे आसमान से क्लॉथ की बारिश होने लगती है, ब्रा की, बहुत सारे लेडीज की ब्रा की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बरसात होने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर पप्पू भी वाओ क्लॉथ और हमारे मेन कैरेक्टर अबे साला सिस्टम ये तूने क्या कर दिया? मैं इस ब्रा का क्या पहनूं? साला अपना अरमान दिखाऊं? तू साला सिस्टम तू क्या कर रहे रे? लेकिन तभी उसके पीछे से एक क्लॉथ आता है, उसे पकड़ के मेन कैरेक्टर अच्छा ये क्लॉथ बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं इसे ट्राई करूंगा। और तो मेन कैरेक्टर उस सिस्टम का सारा सिस्टम इन सभी दूसरे क्लॉथ को मेरे लिए हटा दो। सिस्टम उसे हटा रहा है और हमारे मेन कैरेक्टर उस क्लॉथ को पहनकर एकदम झक्कास दिख रहा है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप कर काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं रिकलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और मोटेंग के सेकंड मेमोरी में जाकर देखते हैं उसके साथ क्या होगा। और यह मोटेंग एकदम बिगेस्ट सबसे खतरनाक डेमन लॉर्ड है और इससे कोई भी एनिमी नहीं होगा, ये तो असंभव है, मुझे देखने दो। और मेन कैरेक्टर जैसे उसे क्लिक करता है हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में उसकी पुरानी सभी मेमोरी उसकी माइंड में रहती है। यह वर्ल्ड यहाँ पर कल्टिवेशन डिवाइड है 2 रियल में, एक वॉरियर एंड दूसरा मार्शल मास्टर में, और एक मार्शल सेवरेज एंड मार्शल किंग में, मार्शल सेंट, मार्शल एम्पर एंड मास्टर इन सिस्टर में। इस मोटेंग ने पहले ही अपने मार्शल किंग 10th लेवल को पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया, उसे ब्रेक कर लिया है और वह पहले मूव करना स्टार्ट कर दिया है मास्टर सेंट रियल्म के लिए। और इस सेट को इस मोटेंग के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसके द्वारा फाउंड किया गया है और इसे मास्टर गॉड टेम्पल कहते हैं। और यह इस किंगयुआन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डिमोनिक सेट है यहाँ आसपास के। और यहाँ पर बहुत सारे वेरियस डिमोनिक फैंक्शन भी इसके अधीन है, इसके कमांड में आते हैं। और मोटेंग के पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे फीमेल डिसिपल हैं और सभी के सभी आउटस्टैंडिंग टैलेंट को प्रोसेस करती है। सभी बेस्ट, सभी लार्जेस्ट, सभी वीरेस्ट बहुत सारे ट्राइब को मिलाकर उसने बहुत सारे इस फीमेल डिसिपल की टीम को बनाया है और सभी लगभग मार्शल मास्टर लेवल के आसपास हैं सभी लोग और वह सभी मोटेंग की इशारों को पालन करते हैं। उनमें से असाधारण प्रतिभाशाली कारण के कारण 5 राक्षस, 5 डीमन, लुआंग जुआन, सिक या जियान, जियाओ, नीम, यानराज और
जी रुसुआंग, ये सभी मो टैंग के सबसे बेस्ट डिसाइपल में से एक आती हैं। 5 डिसाइपल मो टैंग के पर्सनल डिसाइपल हैं और वह 5 मार्शल मास्टर ट्रेनिंग के रीच कर चुके हैं। ओवर मो टैंग की मेमोरी में यह एक टेक्निक है जो बहुत खतरनाक है और मो टैंग के इन सभी चीज को एक साथ लाने के, इन सभी चीज को इकट्ठा करने के काउंटलेस हार्ड रिसीव, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे काम लगे हैं इन सभी को साथ लाने के लिए। लेकिन हाउएवर उनमें से भी कुछ तभी सिस्टम से वार्निंग, यह मेमोरी पिछले वर्ष के द्वारा इनक्रिप्टेड है, इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, यह भी मूव नहीं कर सकता। ओह यार, मैं इसकी बाकी की मेमोरी को नहीं देख सकता और मैं मेमोरी नहीं देख सकता। अच्छा चलो सिस्टम, तू मुझे कुछ सीक्रेट मैनुअल दे दे, मुझे कुछ स्टडी करने के लिए अपने आप को ट्यूशन में आगे बढ़ाना है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? सिस्टम कहता है चलो ठीक है। सिस्टम रिसीव करता है होस्ट के रिक्वेस्ट को और वह सिस्टम मेन कैरेक्टर को एक मैनुअल देता है। होस्ट, यह प्रीवियस होस्ट के द्वारा छोड़ा गया एक मैनुअल है, इसे हमारे प्रीवियस होस्ट भी ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर उसे आसानी से ओपन कर, अरे ये इतना आसानी से कैसे ओपन हो गया? मैं उन सभी टेक्निक को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ जिसे प्रीवियस होस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता था। चलो ठीक है यार, इसके बारे में हम डिसाइपल से बात करेंगे और मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो चाहता हूँ कि मैं फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करूँ और एंड में साले राक्षसों के बीच में चला जाऊँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे एकदम आराम से एकदम कंफर्टेबल लाइफ चाहिए जिससे मैं अपनी आराम से जिंदगी जी सकता हूँ अपने डिसाइपलों के साथ। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि यह एपिसोड इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि यह बहुत पहले से मैंने रिकॉर्ड कर रखा था और आज मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए इसको ही डाल दिया जल्दी में। और द इन्फिनिट विलन का जितने भी चैप्टर राइटर ने रिलीज किए थे उन सभी को मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, इसीलिए। और उसका नेक्स्ट चैप्टर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इसीलिए उसका नेक्स्ट वीडियो नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई दूसरे मानव सजेस्ट करें जिसे मैं एक्सप्लेन करूं। और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अगली बार मैं जिस भी मांगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा उसका डेली मैं 2 वीडियो जरूर अपलोड करूँ। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। इतनी देर के लिए मेरी बकवास सुनने का धन्यवाद।